असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जिस तरह से उनका वाकयुद्ध हुआ, यानी कि ट्विटर पर जुबानी जंग हुई, उसने भी खूब सुर्खियां बटोरी। केजरीवाल ने उनसे कह दिया, आप दिल्ली आइए, मैं आपको यहां पर काम दिखाता हूं और आप मुझे असम बुलाइए, वहां पर आपने क्या काम किया है मैं आकर देखूंगा। ये जो पूरा विवाद हुआ, इन सब के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली आए और यहां पर उन्होंने बाकायदा एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू भी दिया। यहां पर जब उनसे सवाल हुआ कि आप दिल्ली किस मकसद से आए हैं, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमकर लताड़ दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल तो म्यूनिसिपैलिटी के मेयर जैसे हैं, जबकि मैं एक स्टेट का सीएम हूं। उनसे लड़ने का मेरे पास वक्त नहीं है और ना ही इतना संसाधन है कि मैं बड़े बड़े विज्ञापन टीवी पर दूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के साथ बहस को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर असम से ये आई कि यहां पर बैक टू बैक कई मदरसे ढा दिए गए। अब ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा से सवाल हुआ कि आखिर क्यों एक के बाद एक मदरसे ढाए जा रही हैं, जिसको लेकर सीएम ने बताया कि प्रशासन ने 2 या 3 कथित मदरसों को ध्वस्त किया है और जो भी मदरसे गिराए जा रहे हैं अब उन्हें खुद जनता गिरा रही है। हालांकि फिर उनसे पूछा गया कि जनता खुद क्यों मदरसे गिरा रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि दरअसल ये मदरसे नहीं बल्कि मदरसों के नाम पर अलकायदा के ऑपरेशन यहां पर किए जाते हैं। और जैसे ही जनता को इस बात का पता चला, जनता आगे आई और इन मदरसों को गिराना शुरू कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कह दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी खुद आगे आकर इन मदरसों को नष्ट कर रही हैं। वो ऐसा मदरसा नहीं चाहते जहां अलकायदा के ऑपरेशन किए जाते हों। इसी के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा, अगर ओवैसी चाहें तो यहां पर आ सकते हैं, वो असम के लोगों को समझा सकते हैं कि असम के मदरसों को अलकायदा के कार्यालय ही रहने दे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता असम का मुस्लिम समुदाय उन्हें ऐसा करने देगा, क्योंकि वो देश के सच्चे देशभक्त हैं। ओवैसी कोशिश कर सकते हैं लेकिन वो सफल नहीं होंगे। हालांकि इस दौरान मुस्लिमों को लेकर जब हिमंता बिस्वा शर्मा से एक इंटरव्यू में सवाल हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप मुझ पर कुछ भी आरोप लगाइए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मुसलमानों के हित के बारे में सोचता हूं। मैं देश के जो सच्चे मुसलमान हैं उनके हितों के बारे में सोचता हूं और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक सवाल पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बेबाक जवाब था और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब उनसे पंगा लेने में डर रही हैं। सोशल मीडिया पर हिमंता बिस्वा शर्मा के इंटरव्यूज की कई क्लिप्स वायरल हो रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब कहीं से भी कुछ भी नहीं बोल रही हैं। नहीं तो हर एक ट्वीट पर जिस तरह से उनका रिएक्शन आ रहा था, अब हिमंता बिस्वा शर्मा जब दिल्ली आए तो अरविंद केजरीवाल को निश्चित तौर पर जानकारी तो मिल ही गई होगी, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया कि चलिए आइए मैं आपको दिल्ली के काम दिखाता हूं। खैर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से बेबाक बयान दे रही हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। केजरीवाल जी दिल्ली का मुख्यमंत्री है। दिल्ली मुगल का समय से ही भारत का राजधानी रहा, तो केजरीवाल जी को कंपेयर करना चाहिए न्यूयॉर्क, टोक्यो से। अभी वो शुरू क्या कर दिया, गुवाहाटी, शिलोंग से कंपेयर करना। अब दिल्ली जैसा साधन तो मेरा पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो 1200 स्कूल चलाता है, मैं 40,000 स्कूल चलाता हूँ। केजरीवाल जी बार बार बोल रहे हैं अब हमको असम में बुलाइए। मैं तो मनीष सिसोदिया को तो बोला चुका हूँ, तो उनको आना चाहिए। उनका कोर्ट का नोटिस भी मिल चुका है आने के लिए, तो उनको आना चाहिए, तो मना कहाँ है। तालियों में जोरदारी होनी चाहिए।
be a leadership change and instead Mukul Wasnik should take over. Any comment on that, sir? I do not want to comment on the internal affairs of the Congress party, but successive electoral defeat has proved that Gandhis cannot take Congress into any victory. So, according to my view, Gandhis will take Congress to a situation. Even Congress will not remain visible in Panchayat election also in days to come. However, whether Congress wants to go down with Gandhi or wants to go up, that is their own decision. I don't want to comment on that. If you read the Ghulam Nabi Azad letter and the letter I wrote in 2015, you will get lot of similarity. The problem is in the Congress party is that everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. But that is a futile attempt. As a result, what happened? The people who were loyal to the party or who are loyal to the party, they are deserting one by one. I think these are natural process, and in 2015 I have predicted that in Congress party some time will come, only Gandhis will remain, all other will desert. Rahul Gandhi बीजेपी के लिए एक वरदान है, इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है।